नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलियास नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइटल साइंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। वाइटल साइंस इसका मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं। वाइटल साइंस मतलब वाइटल यानी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस यानी गुणलक्षण। हमारी बॉडी अगर कोई बीमारी के कंडीशन में हो या नॉर्मल कंडीशन में हो, वो अपनी एक चीज़ों को दर्शाती है। इन्हीं साइंस को हम कहते हैं वाइटल साइंस। हमारे बॉडी के अंदर कुल मिलाकर अब तक 5 वाइटल साइंस को हम नापते हैं, जैसे कि पहला है टेम्परेचर, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है पल्स, चौथा है ब्लड प्रेशर और पांचवा है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, दैट इज SpO2। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी 6th वाइटल साइंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेन। चलिए हम हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कशंस करते हैं। लेट्स अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर यानी भारी वातावरण को हमारा बॉडी किस तरह एडाप्टेशन कर लेता है, इस रेगुलेशन हीट और कोल्ड का बैलेंस करने को एक सिस्टम को हम टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म कहते हैं। इस टेम्परेचर को हम थर्मामीटर के हेल्प से नापते हैं, या इसके अंदर डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहीट में भी हम इसको नापते हैं। अगर एक नॉर्मल वयस्क अडल्ट के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर अगर 37 से ज़्यादा हो रहा है, डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोथर्मिया। अब आता है दूसरा वाइटल साइंस, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पर मिनट के हिसाब से हम नापते हैं। ये नॉर्मल वयस्क अडल्ट के अंदर 16 to 20 पर मिनट होता है। अगर 20 से अगर ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेकेप्निक कंडीशन। अगर 16 से नीचे आया तो इस कंडीशन को कहते हैं हम ब्रेडिप्निक कंडीशन। और तीसरा वाइटल सेंस है पल्स। हमारी बॉडी के अंदर कई सारी जगहों से हम पल्स को नापते हैं, और यूजुअली हम हॉस्पिटल्स में अपनी नाड़ी से यानी रेडियल आर्टरी से हम पल्स लेते हैं। ये पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल पल्स होता है ऑन एन एवरेज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर 100 के ऊपर से अगर पल्स जा रही है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम टेकिकार्डिया कंडीशन। अगर 60 से नीचे आ रहा है तो इसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया कंडीशंस। और नेक्स्ट चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी हम नापते हैं। इसको नापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। अगर नॉर्मली बीपी नापते हैं तो इसका नॉर्मल आता है 120/80 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के हिसाब से हम नापते हैं। यहाँ तक भी हम हॉस्पिटल्स में 139/89 तक भी इसको नॉर्मली माना जाता है। अगर 140/90 इससे ऊपर जा रहा है बीपी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव कंडीशन। अगर आपका बीपी अराउंड 90/60 से नीचे आ रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोटेंशन। तो ये दोनों भी कंडीशन बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। और आखिरी वन, द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। यूजुअली हमारा ऑक्सीजन ब्लड में कितना घुल मिल गया है, इसको नापने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। और यूजुअली इसका नॉर्मल रेंज आता है 95 to 100%, और हर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का परसेंटेज 95 to 100 के एवरेज में आता है। अगर इससे कम आ रहा है तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हाइपॉक्सिक कंडीशन हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो इसके अलावा भी हम पेन को भी एक मान्यता देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसको हम ब्राडन स्केल के द्वारा हम नापते हैं। हाँ, और इन डिटेल में हम आगे सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपका इलियास, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।